वी विल मूव ऑन। जब हमने पहला पीरियड लिया था तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में एक टेबल बना के दिया था जिसमें 0, 30, 45, 60 और 90s के वैल्यूज निकाल के दिए थे। अब राइट नाउ हम आपको 2-3 वैल्यूज निकालना सिखाएंगे, हाउ यू कैन फाइंड ज्योमेट्रिकली जो है कैसे उस वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। हम पहले 30 डिग्री का बना के दिखाते हैं, फिर 45 की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द 30। तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी। तो मैंने क्या लिखा, ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी whose sides is A। अब ये भी A, ये भी A और ये भी A। फिर क्या किया, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC। ये आपने एक AM से परपेंडिकुलर BC कर दिया, तो ये हो गया बच्चे। अब ड्रॉ AM परपेंडिकुलर BC कर दिया आपने, तो अब ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACM बाय, अब देखिए ये साइड बराबर ये साइड कॉमन, और ये 90 बाय RHS। मैंने क्या क्या कहा, कैसे हो गया, बिकॉज AB बराबर AC, एंगल AMB इक्वल्स टू एंगल AMC each 90 डिग्री, और क्या कहते हैं AM इक्वल्स टू AM, दैट इज द कॉमन, और ये हो गया गिवन, बिकॉज साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है बच्चे, इक्वल होता है। तो ये RHS से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, इसलिए क्या हो गया आपका BM इक्वल्स टू CM इक्वल्स टू A/2, दैट मीन्स ये आपका आ गया बच्चे A/2, और ये भी आपका आ गया A/2, और एंगल BAM इक्वल्स टू CAM इक्वल्स टू 60/2, दैट इज द 30 डिग्री। ये दोनों बाय CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हो गया। अब हो गया सर 60 कहां से ले आए, क्योंकि आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं बच्चे, 60 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। अब राइट नाउ इन ट्राइंगल आप अगर मूव करते हैं, इन ट्राइंगल किसी भी, इन राइट ट्राइंगल ABM दिख रहा है आपको, ABM, तो आपको इसमें AB दिया हुआ है, BM दिया हुआ है, AM इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, AM equals to root under, that is the AB squared minus BM squared। ये किससे हो गया, from Pythagoras। तो ये क्या हो गया बच्चे, A स्क्वायर माइनस A/2 का होल स्क्वायर, that is the A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4। ये हो गया बच्चे रूट 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4, और ये आपका आ गया बच्चे 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर जाएगा 3, तो रूट 3A/2। रूट 4 का आपका जो होता है स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। तो यू हैव गॉट योर AM, दैट इज रूट 3A/2। आप इसको यहाँ AM की जगह पे रूट 3A/2 भी लिख सकते हैं। ये आपका मिल गया। अब राइट नाउ वी हैव टू फाइंड ऑल द वैल्यूज। अगर हम सबसे पहले 30 निकालते हैं, दैट एंगल इज 30, ये एंगल 30 है और ये एंगल बच्चे 60 है। अगर 30 से निकालते हैं तो बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है। तो साइन 30 इक्वल्स टू, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स A/2/A कट गया, 1/2 cos 30, दैट इज द, ये बेस तो हो गया बच्चे रूट 3A/2 अपॉन A से फिर कट गया रूट 3/2, फिर हो गया tan 30, दैट इज द P/B। तो P ये है A/2 अपॉन रूट 3A/2, 2 से 2 कट गया, A से A कट गया, दैट इज द 1/√3। देन आफ्टर आपको निकालना है cosec 30, दैट इज द, ये हो गया बच्चे cosec 30, सेम 1/sin 30, तो क्या हो गया 1/sin 30 कर लो,
तो इक्वल्स टू हो गया 2 sec 30 दैट इज द 1 by cos 30 इक्वल्स टू हो गया 2 by root 3 cot 30 दैट इज द 1 by tan 30 or you able to knew that is the root 3. You will able to find the sin 30 which cause that like अब अगर मुझे 60 निकालना है बिकॉज इसमें दोनों एंगल है 30 है और 60 भी है तो हम इसी में दोनों को निकाल सकते हैं। अब अगर मुझे इसी में 60 का निकालने के लिए कह दिया बच्चे तो हम 60 पे मूव कर जाएंगे तो cos 30 सॉरी sin 60 अब ये इस एंगल से मूव करेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेनियस तो दैट इज द रूट 3a बाई 2 अपॉन a से a कट गया दैट इज द रूट 3 बाई 2 cos 60 equals to a by 2 upon a that is a से a कट गया 1 by 2 tan 60 that is the p upon b root 3a upon 2 upon a upon 2 2 से 2 कट गया a से a कट गया that is the root 3 फिर cos 60 that is the 1 upon sin 60 इक्वल्स टू हो गया 2 अपॉन रूट 3 उल्टा कर देना है sec 60 इक्वल्स टू 1 अपॉन cos 60 इक्वल्स टू हो गया बच्चे 2 एंड cot 60 दैट इज द 1 by 10 60 इक्वल्स टू हो गया 1 by root 3. Right now you have able to solve, you are able to get the trigonometric values of 30 and 60 by geometrical method. आप ज्योमेट्रिकल मेथड से आराम से इसको निकाल आपने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया जिसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फिर दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया कॉन्ग्रुएंट करके फिर पाइथागोरस यूज करके थर्ड साइड फाइंड कर लिया एंड यू विल हैव टू गेट दैट। अब नेक्स्ट में जो है हम आपको जो है क्या कहते हैं 45 निकालना सिखाते हैं हाउ यू विल एबल टू फाइंड द sin 45 cos 45 बाय ज्योमेट्री। ठीक है प्लीज। अब राइट नाउ वी हैव टू फाइंड द 45 कैसे फाइंड करेंगे बच्चे तो फिर क्या करेंगे हमको आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। वी हैव टू ड्रॉ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल क्यों क्योंकि तभी तो 45 डिग्री आ पाएगा। तो हमने क्या किया एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया बच्चे ये 90 है तो ये दोनों साइड इक्वल है तो दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चे 45 इसको अगर a मान लो तो ये भी a हो जाएगा ABC। तो लिखेंगे आप ड्रॉ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल तो क्या हो जाएगा AB इक्वल्स टू BC इसलिए एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल ACB इक्वल्स टू 90 अपॉन 2 बाय 45 बाय ये हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी। और आपने पता पढ़ा हुआ है कि इक्वल साइड हैविंग इक्वल एंगल अपोजिट टू इट ये सब आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है शो दैट टाइम। अब इन राइट ट्राइंगल ABC क्या हो गया बच्चे AC इक्वल्स टू रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दैट्स द फ्रॉम पाइथागोरस इक्वल्स टू क्या हो गया A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर दैट इज द 2A स्क्वायर या दैट इज द रूट 2A। अब आपका ये क्या आ गया बच्चे रूट 2A आ गया तो आ गया व्हाट वी कैन डू नथिंग। अब आपका साइन थीटा इक्वल्स टू जो है साइन 45 इक्वल्स टू अब यहाँ P और B का भी लफड़ा नहीं क्योंकि ये भी 45 और ये भी 45 है तो ये PB का भी लफड़ा नहीं है तो साइन 45 अगर इससे चलते तो ये परपेंडिकुलर ये तो क्या हो गया बच्चे A अपॉन रूट 2A कट गया 1 अपॉन रूट 2 cos 45 दैट इज द फिर से A अपॉन रूट 2A कट गया 1 बाई रूट 2 फिर tan 45 दैट इज द A क्या कहते हैं AB अपॉन BC दैट इज द A अपॉन A कितना आ गया बच्चे 1 फिर हो गया cosec 45 इक्वल्स टू हो गया हमारा 1 बाई साइन तो ये हो गया रूट 2 A बाई A कट गया दैट इज द रूट 2 sec 45 दैट्स अगेन इसको कर दो तो रूट 2A अपॉन A कट गया वैल्यू आ गई रूट 2
और cot 45 that is the a upon a again is value is 1. तो you will able, आप देख सकते हैं आराम से निकल रहा है sin 30, मैंने आपको 30, 60 एंड 45 दिया। कभी कभी क्वेश्चंस में आता है कि फाइंड ज्योमेट्रिकली या फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30 या cos 30, तो आप ये नहीं कि वहां सीधा वैल्यू जो याद किया है उसको लिख देंगे, यू हैव टू फाइंड इट। और जो कैसे फाइंड करना ये आपको मैं बता चुका हूं, इसी मुताबिक आपको फाइंड करना है। इसी के आधार पे आपका ये एक्सरसाइज बनेगा। इस एक्सरसाइज में जैसे आपका जो है बुक में 8.2 दिया हुआ है, जैसे पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको क्या करना है, सारे वैल्यूज को जस्ट लिखना है। जैसे sin 60 उसकी वैल्यू आपको पता है, cos 30 वैल्यू पता है, प्लस है तो प्लस करो, माइनस है तो माइनस करो, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करो, डिवाइड है तो डिवाइड करो। तो यू विल एबल टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन सिर्फ अच्छा है, वो दैट इज द 10a प्लस बी इक्वल्स टू √3 और 10a माइनस बी इक्वल्स टू माइनस 1/√3। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है बच्चे, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोग सिर्फ वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हो। मैं आपको वो क्वेश्चन नंबर 3 निकाल के दिखाता हूं। 3 को ध्यान से देखो आप लोग, बहुत अच्छा सवाल है। दैट इज दिया हुआ है 10a प्लस बी इक्वल्स टू √3। √3 अभी जस्ट टेबल में आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज द वैल्यू ऑफ 1060। तो दैट मीन्स क्या हो गया, a प्लस बी इक्वल्स टू 60। इक्वेशन 1 इज देयर। ठीक है, फिर दूसरा दिया हुआ है 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1 माइनस a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चे, 1030। ठीक है, तो a माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो गया, दैट इज 30 डिग्री। क्या आ गया बच्चे, 30। इक्वेशन 2 हो गया। अलजेब्रा पढ़ा हुआ है आपने, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, ऐड 1 एंड 2, तो क्या हो गया, a प्लस बी प्लस a माइनस बी इक्वल्स टू 60 प्लस 30, b कट गया, 2a इक्वल्स टू 90, a इक्वल्स टू 45, a इक्वल्स टू 45, पुटिंग a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर आपने रखा a प्लस बी 60 है, तो b इक्वल्स टू क्या हो गया, 60 माइनस 45, दैट इज 15। You will able to find all these values, and your homework is you have to complete 8.2 from NCERT. Thank you. Have a nice day. Thank you.